जय शिव शंकर साथियों। परम परमेश्वर लगातार हम मनुष्यों को अपना दिव्य स्वरूप दिखाते रहते हैं, परंतु हम लोग ही अज्ञानतावश या फिर अहंकार के कारण उनके अस्तित्व को नकार देते हैं। मित्रों, 2010 में नासा के हबल टेलीस्कोप ने हमारी पृथ्वी से लगभग 7500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का गुब्बार देखा था, जो कैरिना नेबुला नवजात तारों के बनने से निकली गैसों की वजह से बना था। इसी गुब्बार में देवों के देव महादेव की आकृति भी लोगों को दिखाई दी थी। इसी तस्वीर के बगल में एक अन्य देवों के देव महादेव की एडिट की हुई तस्वीर मैंने लगाया है। इन दोनों तस्वीरों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। अभी फिर दोबारा यह तस्वीर काफ़ी अधिक वायरल हो रही है। नासा की हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीर में कई लोगों का यह दावा है कि यह तस्वीर नृत्य करते भगवान शिव अर्थात नटराज की है। इसके उपरांत नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने 2014 में एक बार पुनः नेबुला की तस्वीर लिया था। इसमें जो तस्वीर नासा द्वारा लिया गया उसे नासा ने ही हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया। नासा द्वारा इसका नामकरण हैंड ऑफ गॉड देने से यह तो प्रमाणित हो जाता है कि हमारा आज का विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर लिया हो, लेकिन वैज्ञानिकों की आस्था अभी भी परम परमेश्वर पर है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो इस तस्वीर का नाम वह भगवान का हाथ नहीं रखते। और यही नहीं मित्रों, आगे मैं और ऐसा प्रमाण देने वाला हूँ जिससे यह बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि नासा के वैज्ञानिक भी हमारे सनातन देवी देवताओं को न केवल मानते हैं, अपितु उनकी हमारे देवी देवताओं में गहरी आस्था भी है। यह भगवान का हाथ जैसा दिखाई देने वाला नेबुला हमारी धरती से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं। लोगों के अनुसार यह भगवान का हाथ हो सकता है। इसी प्रकार वर्ष 2017 में हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों के समूह दिखाई दिए थे, जिसमें शिव शंकर का त्रिशूल भी दिखाई दे रहा था। उस समय यह तस्वीर भी बहुत अधिक वायरल हुई थी। इसके अलावा एक अन्य तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें शिव शंभू महादेव का डमरू दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को देखने के उपरांत कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि यह शिव शंभू का डमरू ही है। साथियों, इस तस्वीर को यदि थोड़ा सा एडिट करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। साथियों, आज जो बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उससे यह पूर्ण प्रमाणित हो जाएगा कि नासा के वैज्ञानिक भी हमारे सनातनी देवी देवताओं को उतना ही मानते हैं जितना हम सनातनी लोग। मित्रों, स्विट्जरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में भगवान महादेव अर्थात नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला को सर्न के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न के बाहर नटराज का होना यह प्रमाणित कर देता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी आस्था हमारे सनातनी देवताओं पर है और वह भी उनसे अगाध प्रेम करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि नासा ने अपनी एक स्टडी में बताया था कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक आसमानी शिवलिंग से आया था, जिसके उपरांत ही इस धरती पर जीवन की शुरुआत भी हुई थी। साथियों, यह जो शिवलिंग आपको प्रदर्शन में दिख रहा है, यह शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्कापिंड के साथ आया था। ये उल्कापिंड अलास्का में अगस्त 2011 में गिरा था, जिसका अध्ययन नासा के वैज्ञानिकों ने किया था, जिसके उपरांत वह इस नतीजे पर पहुंचे थे। साथियों, दुनिया के सबसे बड़ी प्रयोगशाला के बाहर नटराज की मूर्ति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार
हमारे राष्ट्र के प्रत्येक अस्पताल में आपको गौरीपुत्र विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा मिलती है और उपचार कराने के लिए जाने एवं उपचार कराकर आने वालों को भगवान गणपति अपना आशीर्वाद एवं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मित्रों, देवों के देव महादेव सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार हलाहल विष का पान करना कोई मामूली बात नहीं है, जिसे महादेव ने ग्रहण किया। इसके अलावा भी पुराणों के अनुसार सर धड़ से अलग होने के उपरांत भी महादेव ने उन्हें पुनः जोड़ दिया था, जिसमें ब्रह्मपुत्र दक्ष और गौरीपुत्र श्री गणेश जी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा महादेव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या भी दिया था, जिसकी सहायता से शुक्राचार्य मृत दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया करते थे। मित्रों, CERN के वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उनके द्वारा स्थापित नटराज की मूर्ति जो जीवन के स्रोत को दिखाती है। CERN के वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वह भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात पहले संहार और फिर निर्माण। और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CERN के बाहर तांडव करते नटराज की मूर्ति लगी हुई है। यही नहीं साथियों, नासा ने अपने प्रयोग का नाम भी भगवान महादेव के नाम पर रखा हुआ है। नासा के इस प्रोजेक्ट का नाम द शिवा प्रोजेक्ट है, अर्थात स्पेस फ्लाइट होलोग्राफी इन वर्चुअल अपार्टस, जो कि पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अध्ययन के हेतु निर्मित हुआ था। मित्रों, बारंबार नासा 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 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमारी सनातनी राष्ट्र आवश्यकता से कुछ अधिक आधुनिक हो गया है। जिन देवताओं के वजूद पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं देवताओं को आज विदेशों में बहुत अधिक संख्या में अपनाया जा रहा है। आज आप मथुरा, काशी, वृंदावन में इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। कितने विदेशी भक्त भगवान के चरण कमलों की पूजा में लगे रहते हैं। यदि आज की युवा पीढ़ी इतिहास में लिखे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज और विक्रमादित्य को मानते हैं, परंतु हमारे वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ जिन्हें इतिहास के रूप में हमारे पूर्वज ऋषियों और मुनियों ने लिखा था, उसे मानने के लिए प्रमाण मांगते हैं। तो साथियों, इसका प्रमाण राम सेतु, अयोध्या, मथुरा, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य कई धाम और मंदिर हैं, जिन्हें आज का विज्ञान बनाना तो छोड़ो, कल्पना भी नहीं कर सकता है। अभी के लिए प्यारे मित्रों, इतना ही। आप अपना विचार कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही प्रदर्शन को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी हमारे सनातन धर्म की दिव्यता और भव्यता का पता चल सके। साथ ही प्रेम से बोलो हर हर महादेव।